टनल बनाते हुए 41 मजदूरों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी। पूरा देश चिंतित था, उनकी ज़िंदगी की सलामती की दुआएं मांग रहा था। अंततः मानव का पौरुष विजयी हुआ और वो जो है मजदूर सकुशल बाहर आए। ये बहुत हर्ष का विषय है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हीरो वह भी थे जो अंदर फंसे थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों एवं घोर त्रासदी के बीच में एक एक उन्होंने 17 दिन तक एक ऐसा जीवन जिया जो मृत्यु से कहीं अधिक भयानक था, और उसमें भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और साहस बनाए रहे। और वहीं पर जो बाहर थे, प्रयास कर रहे थे उनको निकालने का, उन्होंने भी धैर्य नहीं खोया, धीरज नहीं खोया और साहस के साथ काम किया और सही समय पर सही निर्णय लेते हुए बार बार बाधाओं के आने के बाद जो है नीतियों को परिवर्तित करते रहे और अंततः जो है इस त्रासदी से उबरने में सक्षम हुए। तो देखिए, यह एक बहुत बड़ी सीख लेने वाली घटना है। ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं उस पर गवर्नमेंट ने तो ऑडिट बैठा दिया है और भविष्य में सरकार का पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस तरह की स्थितियों में निपटने के प्लान बी भी तैयार रखे जाएं, क्योंकि यह एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक कठिन दौर था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन हमारे पुरुषार्थ ने किसी तरह से हमें जो है सफलता दिलाई इस रेस्क्यू में। अब इस पर हमें कुछ और भी सोचने की ज़रूरत है। देखिए, जो लोग अंदर फंसे थे उन लोगों ने किस तरह से वो घंटे बिताए और किस तरह से अपने जीवन को वहाँ सुरक्षित रखा, और दूसरा जो उनको निकालने में लगे हुए थे उन लोगों ने किस तरह से साहस, शौर्य, धीरज, बुद्धिमत्ता, कौशल का परिचय दिया और उन्हें बाहर निकाल के ले आए। कितनी कठिन परिस्थिति थी उनके लिए भी जो अंदर थे और जो बाहर प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ पर हम इसको अपने सामान्य जीवन से सबक लें कि देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों पर कितना घबरा जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर इतना घबरा जाते हैं कि हाइपर हो जाते हैं, और कभी कभी लोग जो है आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। कोई किसी के हाथ परीक्षा देते समय कांपते हैं, किसी के इंटरव्यू के समय कांपते हैं। तो ये सोचिए, उस समय इन अंदर फंसे मजदूरों एवं बाहर प्रयासरत उनको निकालने के लिए जो टीम थी उसके बारे में सोचिए कि क्या आपकी परिस्थितियां उससे भी अधिक विकट हैं? नहीं, कदापि नहीं। आप बाहर हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आपके रियल हीरो हैं। और ये दोनों लोग जो अंदर थे, जो बाहर हैं, बाहर जिन्होंने प्रयास किया, तो इनके बारे में सोचिए कि इन्होंने किन विकट परिस्थितियों में भी धीरज नहीं खोया और अंततः सफलता को हासिल किया। और उसी तरह से अब बताइए कि छोटी छोटी चीज़ों में, इंटरव्यू देने में, परीक्षा में आना ना आना, कम नंबर आना, उससे घबरा जाना और उसमें हाथ पैर फूलने लगना, हाथ पैर कांपने लगना, तो यह जो है बताइए कि अगर इस तरह से हमारा व्यक्तित्व होगा तो हम किस संघर्ष में हम अग्रणी होंगे, कहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। हमेशा ये समझ लीजिए कि इतिहास अगर लिखा जाता है तो घोर संघर्ष से जो निकलता है, घोर संघर्ष से जो तप करके निकलता है और सफल होकर के निकलता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है। आज भारत के इतिहास में इन 41 मजदूरों का जीवन संघर्ष और उनको बाहर निकालने वाली टीम का जो संघर्ष है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा, और कम से कम जब तक इतिहास रहेगा तब तक इन लोगों का नाम अमर रहेगा एक संघर्ष की गाथा के रूप में। तो हम जब भी जो है कोई जीवन में संघर्ष करें, चाहे परीक्षा दें, चाहे इंटरव्यू दें, या जीवन में अनेक तरह की सेवा के दौरान भी तमाम तरह के संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, सामाजिक जीवन में आता है, पारिवारिक जीवन में आता है, तो हम इस तरह से, जिस तरह से इन हमारे 41 हीरो लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखा और डट करके संघर्ष किया और अंततः सफल हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने जीवन को कभी भी खोना नहीं है और न जीवन की उत्साह को क्षीण होने देना है, और न कभी संघर्ष से पीछे हटना है, न कभी कौशल से पीछे हटना है, और न कभी अपना धैर्य खोना है।
तो इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में काँप जाएंगे, थरथराने लगेंगे, तो किन इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो सफलता के लिए इन हीरो को आगे रखिए और उसी हिम्मत के साथ सामना करिए। ये कांपने वाले, थरथराने वालों का इतिहास किसी भी पन्ने में अंकित नहीं है। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। तो हम इसके माध्यम से अपने छात्रों को, जो कोटा में जो आत्महत्या करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, भारी दबाव झेल रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। और जीवन के संघर्ष में, चाहे नौकरी के, चाकरी के और सामाजिक परेशानियों, पारिवारिक उलझनों से जो लोग परेशान हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि इन्हीं जो हमारे रियल हीरो अभी हमने देखा है कि लाइव ये किस तरह से वो बाहर निकले हैं उभर करके, उनसे प्रेरणा लें और अपने को मजबूत रखें। और हर संघर्ष को पार पाने के लिए अदम्य साहस, बुद्धि और कौशल का प्रयोग करें और सफलता को अपनी मुट्ठी में लें। बस इतना ध्यान रखें कि हार से भागने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता है। और यह भी है कि मानव आज जो इस ऊंचाई पे पहुंचा है, वो हार को निचोड़ करके ही उसने जीत का अर्क निकाला है। अगर हार भी कहीं पे होती है तो भी वो एक जीत का संकेत देती है और वहीं से जीत का रास्ता शुरू होता है। तो इस तरह से मानव आज जो है आसमान तक पहुंचा है, तो कितने हार और जीत के संघर्षों को झेलते हुए आगे पहुंचा है, इस पर भी अपनी दृष्टि रखें। उसी तरह का काम जो है आज उत्तरकाशी में भी हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो उत्तरकाशी में जो हमारे रियल हीरो लोगों ने अपना जो है साहस दिखाया है, वो साहस, वही साहस आप अपने तन, मन और जीवन में भरें और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और यही अगर ऐसा करेंगे तभी एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक विश्वगुरु भारत की स्थापना हो सकेगी। कमज़ोर और हारने वालों का कहीं नाम नहीं होता है, और ना ऐसे व्यक्तियों का होता है, ना ऐसे देश का होता है। हमेशा उसी का नाम होता है जो संघर्षों से पीछे नहीं हटता है और संघर्ष करता रहता है। अंततः जीत हार ये प्रश्न बेमानी है। बस संघर्ष और कर्म को ही जीवन में प्रधानता देता है, वह आगे बढ़ता जाता है। आज चांद पर मनुष्य ऐसे नहीं पहुंच गया है कि पहले ही छलांग में पहुंचा है। कितनी छलांग उसने लिया है, कितने पूर्वजों का, सैकड़ों साल से, हजारों साल से कितने पूर्वजों का उसमें योगदान रहा है, बुद्धि का, डीएनए का, और लगातार सतत प्रयास रहे हैं, तब जाके सफलता मिली है। तो हम भी इस माध्यम से इन रियल हीरो जो हमारे बाहर आए हैं, इनकी कुशलता के लिए हम इनको भी बधाई देते हैं और इनको निकालने वालों को भी बधाई देते हैं। और आप सबको भी बधाई देते हैं, सभी भारतवासी हमारे भाइयों को बधाई देता हूं कि, और लेकिन ये बधाई तभी सार्थक होगी जब इन्हीं लोगों जैसा जज्बा आप पालें और भारत को फिर ऊंचाई पर ले जाएं। यही ऊंचाई पर जाने का एकमेव रास्ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का सूत्र भी यही रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे तन मन जीवन में अपनाएंगे और साहस के साथ खड़े होंगे और हर संघर्ष में विजेता की तरह सामने आएंगे। धन्यवाद।